एक दिन एक गैंगस्टर उसकी दुकान पर जूते ठीक कराने आता है। मैक्स जैसे ही उसकी महंगी घड़ी को देखता है, गैंगस्टर घमंड से कहता है, इसे बेचकर तुम्हारी 3 दुकानें खरीद सकता हूँ और ऐसी घड़ियां मेरे पास बहुत हैं। जाते जाते गैंगस्टर ने धमकी दी कि शाम तक जूते ठीक कर देना वरना दुकान बंद कर दूंगा। मजबूरी में मैक्स काम करने लगता है, मगर थोड़ी ही देर में उसकी सिलाई मशीन खराब हो जाती है। उसे नीचे बेसमेंट में जाकर अपने पिता की पुरानी मशीन इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी मशीन से वह गैंगस्टर के जूते ठीक करने लगता है। जूते बन जाने के थोड़ी देर बाद जब वह इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि जूते ठीक उसके पैर के साइज के हैं। जैसे ही उसने दोनों जूते पहने, तुरंत एक चमत्कार होता है। वह उस गैंगस्टर की तरह दिखने लगता है। वह डरकर जल्दी से जूते उतारता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। क्या उसने कोई भूत देखा? हिम्मत करके वह दोबारा जूते पहनता है और फिर से बदल जाता है। वो शीशे में देखता है कि गैंगस्टर के सोने के दांत भी ठीक उसके मुंह में आ गए हैं। जल्द ही मैक्स को राज पता चलता है, जिस किसी जूते को उस जादुई मशीन से सिला जाता है, उसे पहनने पर वह जूते के मालिक का रूप ले सकता है। यह पता लगते ही मैक्स दुकान से और भी जूते उठाता है और उन्हें उस मशीन से सिलने लगता है। अब उसकी जिंदगी रंगीन हो गई थी। वह अलग अलग ग्राहकों के जूते पहनकर उनका रूप लेने लगा। एक ब्लैक आदमी के जूते पहनकर वह रेस्टोरेंट में गया और बिना पैसे दिए वहां से भाग गया। मगर ये सब तो छोटी मोटी शरारतें थी। रात में खुश होकर वह सोचने लगता है कि वह इस सुपर पावर से और क्या कर सकता है। दिन में जब मैक्स ने अपने ग्राहक की सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड को देखा तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसी रात मैक्स उस लड़के के जूते पहनकर उसकी गर्लफ्रेंड के घर में घुस जाता है और उस समय वह नहा रही